लगा रहे थे। अधिवक्ता संघ से भी फ़ोन गया है, लेकिन मैडम ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। तब मैं ऑफिस आया हूँ। ऑफिस में भी यहाँ जो भी जिम्मेदार ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रिकॉर्ड देखा कि हाँ आपका बिल पेमेंट तो है, उसके बावजूद भी बोलते हैं ये गलती कैसे की है, फ़ोन किया वो मैडम बताएगी। और मैडम जी को फ़ोन करने के बाद मैडम जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तो आप पिछले रात सीरियस रहा होगा। नहीं, कोई बाकी नहीं है, उनका बिजली बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आगे बता दिए ना फोन। नमस्कार, इस समय मैं बिजली ऑफिस छावनी में खड़ा हूं। ये देखिए इसका बोर्ड, छावनी ऑफिस का ये बोर्ड है। ये लोग अपने ऑफिस का एक बोर्ड ठीक नहीं कर सकते, लोगों की बिजली कैसे ठीक करेंगे, इस बात से समझ आ जाता है। और लोगों के साथ ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं छावनी वाले, आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि आज इन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ क्या किया। हमने ये जिसमें बिजली अधिकारी जनता के साथ दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी मीन्स क्या होता है, 40 रुपए बकाया होने के बाद इनका बिजली काट दिया। बिजली विभाग छावनी की कनिष्ठ यंत्री है श्रेया अग्रवाल, ये मौके पर मौजूद थी और इन्होंने बिजली को काटा है। और उनका कहना है कि बाजू वाली का बिल बकाया था, उसका मीटर हमने उखाड़ा और इनका भी भूलवश कट गया। और ये व्यक्ति 2 दिन से बगैर बिजली के घूम रहे हैं और यह लाइन जुड़वाने के लिए लगातार उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लगभग 100 फोन से ऊपर उनको कर दिया गया। ये गया प्रसाद जी जिनकी लाइन कटी है, उनके परिवार के एक सदस्य हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या हुआ था। बताइए भाई साहब। सर जी, इसमें मैं कोर्ट गया हुआ था और मेरे को एक फ़ोन आया कि आपका बिजली का बिल पेमेंट नहीं हुआ है। मैं बोला मेरा पूरा पेमेंट हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन काट दिया। जब मैं वहाँ से आया 7:30 बजे, राजनांदगांव कोर्ट गया हुआ था, वहाँ से आने के बाद मैं देखा कि कनेक्शन कटा हुआ है। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन लगाया, तो ऑफिस से बोलते हैं मैडम को उससे बात कीजिए, उसके बिना हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो मैडम से कांटेक्ट हम लोग 10:30 बजे रात तक किए, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। सुबह भी हम लोग फ़ोन लगा रहे थे। अधिवक्ता संघ से भी फ़ोन गया है, लेकिन मैडम ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। तब मैं ऑफिस आया हूँ। ऑफिस में भी यहाँ जो भी जिम्मेदार ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि मैडम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, वो आप मैडम से बात कीजिए। आपके घर में उस समय कौन था? मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे दोनों घर में लॉक लगा हुआ। आपकी गैर मौजूदगी में लाइन काट दी गई? जी हाँ, हाँ मेरी गैर मौजूदगी में लाइन काटी गई। मैं 7:30 बजे रात को आया हूँ, तब मेरे को पता चला। तो आपका बिजली बिल कितना बकाया था? मेरा बिजली बिल कोई नहीं, मेरा फरवरी में पेमेंट हो चुका है, मात्र 40 रुपये बैलेंस है उसमें। सिर्फ 40 रुपए बैलेंस के लिए आपकी लाइन काट दी? अब क्या वो जानेंगे ऑफिसर लोग। आप पेशे से क्या है? मैं वकील हूँ। तो एक वकील जो पेशे से वकील है, वकील अपनी लाइन जुड़वाने के लिए कम से कम यहाँ 50 बार चक्कर मार चुके हैं और उनकी लाइन नहीं जोड़ी गई। 100 बार इन्होंने कम से कम श्रेया अग्रवाल को फोन किया होगा, लेकिन उनका फोन उन्होंने अटेंड नहीं किया। अभी हमने श्रेया अग्रवाल से बात करने की कोशिश की है, कुछ देर बाद हम उनसे बात करने की और कोशिश करेंगे। फिलहाल उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो फोन रिसीव करेंगे तो हम आपको उनसे क्या बात होती है वो बताएंगे आपको। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। हाँ नमस्ते। मनीष जग्यासी बोल रहा हूँ, भिलाई का सच न्यूज चैनल से। हाँ बोलिए। ये अभी एक तो कंप्लेन आई है, 40 रुपए के कारण आपने उसका मीटर काट दिया, बोलते हैं लाइट काट दिया। एक दिन से परेशान है अगला। हाँ वो तो जुड़वाने के लिए भेज दिए ना, आवेदन को आगे फॉरवर्ड कर दिए। नहीं मतलब लाइन क्यों काटा गया? वो बाजू वाले का लाइन को काट रहे थे, उसकी वजह से ही कटा होगा। नहीं बाजू नहीं है सर। हाँ नहीं, बाजू वाले का लाइन काटोगे तो इसका क्यों काट दिया आपने? 40 रुपए के लिए लाइन काट दिया, मतलब कितनी बड़ी बात है। हाँ तो सीरियस रहा होगा। नहीं, कोई बाकी नहीं है, उनका बिजली बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो तो आगे बता दिए ना, फॉरवर्ड कर दिए लाइन जोड़ने के लिए। अरे आप कहाँ पे हैं? आपसे मिलना है, थोड़ा सा आपका वर्जन लेना इस मामले में। हेलो, हाँ आपसे मुलाकात कब होगी? अभी अभी तो हम लोग नहीं है ऑफिस में। जहाँ होगे वहीं आ जाएंगे हम। मंडे आ जाइएगा, ऑफिस आ जाना। नहीं अभी लेना है ना, उसका क्या समाचार कवर करना है, आपने कैसे काट दिया वो पता करना है बस। हम लोग नहीं काटे सर, बाहर की टीम आई थी तो कट जाता है लाइन। अगर
मतलब ड्यू रहता है अमाउंट तो। नहीं, आप कौन है? अधिकारी है ना यहाँ की? हाँ, लाइन कट सकता है, अगर बिजली बिल पता नहीं रहेगा ना तो कट सकता है। और बाजू वाले का लाइन कटा था तो इसको जोड़ने के लिए आगे फॉरवर्ड भी हो गया है। अरे मैडम, 40 रुपए के लिए किसका लाइन कटता है मेरे को बताओ आप। ठीक है। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, मैं आगे पूछ के बताती हूँ आपसे। नहीं, आप नहीं थे वहाँ पे। स्नेहा मैडम जी बोल रही है ना? हेलो। पूछ के बताती हूँ आपसे पूछ के बताती हूँ। बाहर टीम आई थी, क्या हुआ था? नहीं, वो उस समय आप मौजूद थे बता रहे हैं लोग। हाँ, आप वहाँ पे थे बता रहे हैं। स्नेहा मैडम बोल रही है ना? हम नहीं थे, हम तो नहीं थे। जो भी मैटर है हम पूछ के बता रहे हैं क्या कारण था। तो आप कहाँ, मैडम कहाँ पे हैं? हम लोग वहीं आ जाते हैं ना। ठीक है ना, आ जाओ। कहाँ पे हैं आप? ये बिल कितने तारीख को पेड किया था? मैं फरवरी में पेड किया है, लगभग 18 साल। 18 फरवरी को। तो जब ये आपको फोन किए तो आपने इनको बता दिया था कि हमने बिल पेड कर दिया है? हाँ, मैं बता चुका हूँ इनको कि मैंने बिल पेड कर दिया। हाँ, और यहाँ ऑफिस में आने के बाद आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? ऑफिस में ये ऑफिसर लोग बोलते हैं कि मैडम की अनुमति के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रिकॉर्ड देखा कि हाँ आपका बिल पेमेंट तो है, हाँ। उसके बावजूद भी बोलते हैं ये गलती कैसे की है, कौन किया, वो मैडम बताएगी। और मैडम जी को फोन करने के बाद मैडम जी फोन नहीं उठा रही हैं। तो आप पिछले रात भर बगैर लाइट के घर में रहे? बगैर लाइट के रहे। मैं आज कोर्ट नहीं गया, मेरा केस लगा। आप देख रहे हैं कि एक वकील अधिवक्ता इतना परेशान है कि उसके यहाँ कल शाम को बगैर बिल बकाया के उसकी लाइट काट दी गई और वह रात भर परेशान रहे और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाते रहे, लेकिन उनकी लाइट नहीं जोड़ी गई। ऐसी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही होंगी जो कि जानकारी में नहीं आ रही, जबकि ऐसा ज्ञात होता है। क्या 40 रुपए, क्या कई घरों में ऐसा है कि लोगों के 10-10 हजार रुपए के बिल बचे होंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में लाइट काटी जाती है। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में, इनके घर में गैर मौजूदगी में एक सम्मानी व्यक्ति जो कि अधिवक्ता है दुर्ग के, उनके यहाँ की लाइट काट दी जाती है और उसकी कोई जिम्मेदारी यहाँ के अधिकारीगण नहीं लेते हैं और यहाँ का स्टाफ मौन बैठा रहता है। ये कहता है कि हमारे उच्च अधिकारी जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम लाइट नहीं जोड़ेंगे। क्या आम जनता जब बिल पटा चुकी है तो उसके बाद उसे अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी है क्या? क्या उसकी लाइट नहीं जोड़ा जाना चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग एकदम सुन्न बैठा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी दादागिरी कर रहा है और इससे उपभोक्ता परेशान हो रहा है। अभी आपने प्रताड़ित उपभोक्ता की बातें सुनी कि कैसे उन्होंने रात काटी, कैसे उन्होंने समय बिताया। तो भिलाई जैसे शहर में 15 मिनट आधा घंटा भी अगर लाइट गोल हो जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और पेशे से वकील हैं, उन्हें बहुत सारे काम कंप्यूटर में पढ़ते हैं और एक दिन वो काम नहीं कर पाए और आज वो कोर्ट नहीं जा सके। आखिर इसका हर्जाना कौन देगा? शहर में ऐसे कई हजारों लोग हैं जिनका बिजली बिल हजारों में बकाया है। इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे घर हो, चाहे दुकानें हो, ऐसे कई व्यवसायी हैं जो बिजली बिल बकाया है उनका, लेकिन उनकी लाइन नहीं काटी जाती, सिर्फ सेटिंग से उनकी बिजली चल जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का 40 रुपए बकाया है, उस व्यक्ति के घर की लाइट काट देना कहाँ का इंसाफ है? बिजली ऑफिस पहुंची और वहां पे उस अधिकारी से जब चर्चा की गई कि उनकी लाइट कैसे कट गई तो ताबड़तोड़ उन्होंने कार्रवाई, फोन पे जब चर्चा हुई तो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हमारे घर पहुंचने से पहले, इनके जो हितग्राही के घर पहुंचने से पहले ही बिजली जोड़ दी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गलती आपने की, अगर ये काम रात को ही फोन उठाकर अगर हितग्राही का लाइट जोड़ दी जाती तो उन्हें जो 24 घंटे रात भर परेशानी हुई वो नहीं झेलना पड़ता और उनका कई काम जो खराब हुए हैं वो नहीं होते। तो अब आपसे हितग्राही से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है आपकी लाइट जोड़ दी गई? मेरे को कंपनसेशन की आवश्यकता है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा केस का मेरे को स्टडी करना था जो कि आर्गुमेंट के लिए लगे हुए थे और आज मैं कोर्ट भी नहीं गया हूँ इन्हीं के कारण। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देख रहे हैं एक वकील जो कि डेली न्याय के लिए कोर्ट जाता है
और रात भर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए और उनके कारण उनका कहना है कि वो कोर्ट में जाकर आज गवाही नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो इसलिए वो हर्जाना चाहते हैं अपना। तो ये इस टाइप की गलतियां बिजली बोर्ड से क्यों होती है? क्या इन लोग देखभाल नहीं करते कि किसका बिल बचा है किसका नहीं बचा है? अंदाजन में लाइट काटना शुरू कर देते हैं। और भिलाई में ऐसे कई जगह हैं, जैसे हमारे संपादक जी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में ये आता है। कई इंडस्ट्रियां होंगी, व्यापारी होंगे, कई मकान वाले होंगे जिनके बिल हजारों लाखों की तादाद में बचे होंगे, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति का बिल पटा हुआ है और मात्र 40 रुपए बिजली बोर्ड के अकाउंट में दिखा रहा है, उसके बाद भी एक सम्मानी अधिवक्ता के घर की लाइट काट दी जाती है। ये जो कि बहुत ही गलत और अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। ये अधिकारियों का रौब है या कुछ और है, या ये नियम कानून बताना चाहते हैं? नियम कानून में कहाँ ऐसा होता है कि 40 रुपए में किसी की बिजली काट दी जाती है? कुछ अधिकारी अभी वर्तमान में जो बिजली विभाग में आए हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, और महिलाओं को ऐसे पद पर बैठा दिया जाता है जहां व्यक्ति उनसे बहस नहीं कर पाता। महिलाएं इस बात का दुरुपयोग करती हैं और उल्टा फुल्टा कस्टमरों को बोलती है, उपभोक्ताओं को, जिससे जो है उपभोक्ता परेशान होकर वहां से चला जाता है। हम शासन प्रशासन से ऐसी मांग भी करेंगे कि सहायक यंत्री और कनिष्ठ यंत्री जो पद होते हैं, ऐसे पद पर महिलाओं को न बैठाएं, क्योंकि इस पद पर सीधा सीधा इनसे जो संवाद होता है वो जनता का संवाद होता है, और जनता से महिला होने के कारण बहस नहीं कर पाती जनता, और उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर पाती, अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाती, क्योंकि महिलाएं अपने महिला होने का गलत फायदा उठाती हैं।